और दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। बिहार पुलिस कांस्टेबल का जो पेपर हो चुका है 7 अगस्त को, तो जितने भी क्वेश्चन हैं सारे के सारे देख लेते हैं कि कैसे आज के पेपर में आपके क्वेश्चन आए हैं। अरे यार यो का नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। बिहार पुलिस कांस्टेबल का 7 अगस्त 2024 का जो पेपर हुआ उसके जितने भी क्वेश्चन हैं सारे के सारे देख लेते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हर्ष चरित्र किसने लिखा है? तो ये लिखा है बाण भट्ट। इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं, जिनका आने वाले शिफ्टों में एग्जाम है वो लोग एक्स्ट्रा फैक्ट भी देखते जाएं। तो क्वेश्चन इसमें बनता है कि पुस्तक हर्षचरित के लेखक जो हैं बाण भट्ट हैं। हर्षचरित्र राजा हर्षवर्धन की जो है जीवनी है। बाण भट्ट जो है राजा हर्ष के दरबारी कवि थे। बाण भट्ट जो हैं किसके दरबारी कवि थे? राजा हर्षवर्धन के। और बाण भट्ट विश्व के सबसे पुराने उपन्यास कादम्बरी के लेखक थे। अगला है, चिल्का झील कहाँ पर स्थित है? तो चिल्का झील उड़ीसा में स्थित है। चिल्का झील के बारे में कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट जान लेते हैं। चिल्का झील एक खारे पानी की झील है। चिल्का झील उड़ीसा राज्य में भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, जो महानदी डेल्टा के दक्षिण में स्थित है। अब आगे देखिए, क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है। किसने कहा था कि मैं राज्य ही हूँ, मैं ही राज्य हूँ? तो ये लुई 14वां। अगला है, मोर का वैज्ञानिक नाम क्या होगा? मोर का वैज्ञानिक नाम होता है पावोक्रिस्टेटस। अब कुछ और वैज्ञानिक नाम जान लेते हैं, जैसे कि शेर का वैज्ञानिक नाम होता है पैंथेरा लियो। हाथी का होता है एलेफस मैक्सिमम। मोर का होता है पावोक्रिस्टेसस। लोमड़ी का क्या होता है? ब्लप्स। और बाघ का होता है पैंथेरा टाइग्रिस। और अगर हम लोग कुत्ता का देखें, कुत्ता का होता है कैनिस ल्यूपस फेमिलेरिस। बिल्ली का होता है फेलिस डोमेस्टिक्स। कबूतर का होता है कोलंबा लिबिया। अब देखिए, भारतीय कोबरा का होता है ना जाना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। जिराफ का होता है जिराफ कैमलो पार्डालिस। और जेबरा का होता है इक्वस क्वागा। घरेलू कौवा का क्या होता है? कॉर्बस स्प्लेंडिस। एक क्वेश्चन है, उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो कानपुर को कहा जाता है। कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। और एक्स्ट्रा फैक्ट क्या है इसमें? मैसूर को भारत के पहले और सबसे हरे और स्वच्छ शहर के रूप में जाना गया है। और मुंबई को भारत के कपास राज्य के रूप में भी जाना जाता है। अगला है, WTO की स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 1995। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। कुछ और जान लेते हैं। WTO विश्व व्यापार संगठन होता है, इसकी स्थापना 1995 में। इसका मुख्यालय है जेनेवा में। विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन DC में, इसकी स्थापना 1944 में। UNDP संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, इसकी स्थापना हुई 1965 में। इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। फिर IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। और इसका मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन DC में है। अगला है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में जान लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका अंगक है, जिसे कोशिका का बिजली घर भी कहा जाता है। यह ATP या एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट नामक ऊर्जा अणु बनाता है। अगला, बिहार के प्रथम राज्यपाल और मुख्यमंत्री कौन है? राज्यपाल जो हैं जयराम दास दौलत राम। और बिहार के पहले मुख्यमंत्री श्री महामाया प्रसाद सिन्हा। अगला है, कांवर झील कहाँ पर है? बिहार के बेगूसराय में कांवर झील है। कांवर झील बिहार के बेगूसराय जिले में स्थित है। इससे कंबर झील पक्षी अभयारण्य और कांवरताल झील के नाम से भी जाना जाता है। अगला है, बोधगया किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो फल्गु नदी के किनारे पर बोधगया स्थित है। अगला, सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन है? तो मगध। इसके बारे में जान लेते हैं। मगध का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। अभियान चिंतामणि के अनुसार मगध को कीकट कहा गया। मगध बुद्धकालीन समय में एक शक्तिशाली राजतंत्रों में से एक था। यह दक्षिणी बिहार में स्थित था, जो कालांतर में उत्तर भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद बन गया। अगला, भारत के उत्तरी तट को क्या कहते हैं? कोंकण तट कहते हैं। इसके बारे में कुछ जान लेते हैं।
भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को कोंकण तट के रूप में जाना जाता है। यह दमन से गोवा तक फैली हुई है। यहाँ चावल और काजू ज़्यादातर उगाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, पूगा घाटी कहाँ स्थित है। पूगा घाटी लद्दाख में स्थित है। इसके बारे में जानते हैं। पूगा घाटी लद्दाख के दक्षिणी पूर्व में चांगथांग घाटी में स्थित है। यह खारे पानी की झील घाटी से लगभग 22 किलोमीटर दूर है। एक विधवा पुनर्विवाह से क्वेश्चन है, जैसे कि हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 का प्रावधान इस कानून ने विधवाओं से विवाह करने वाले पुरुषों को भी कानूनी संरक्षण प्रदान किया। अगला है, अकबर का राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ था। तो गुरदासपुर के कलनौर नामक स्थान पर 14 वर्ष की आयु में अकबर का राज तिलक हुआ। अगला है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल जी का मात्रक क्या है। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम। अगला है, कौन सा शहर नील नदी के किनारे पर है। तो काहिरा। इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट हैं। नील नदी को मिस्र की रीढ़ के रूप में जाना जाता है। नील नदी का स्रोत विक्टोरिया झील है। अगला, एफसीआई की स्थापना कब हुई। 14 जनवरी 1965। इसका फुल फॉर्म होता है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। मतलब भारतीय खाद्य निगम का मुख्यालय जो है वो कहाँ पर है, नई दिल्ली में। 1927 वर्ष एफसीआई की फिक्की की स्थापना हुई थी। तो एक क्वेश्चन आपका बन सकता है कि फिक्की की स्थापना कब हुई अगली शिफ्ट में। तो 1927। अगला है, आविन्यो कहाँ का कला केंद्र है। फ्रांस। पौधों की वृद्धि के लिए हार्मोन, तो इसके बारे में जान लेते हैं। पौधों में वृद्धि विभिन्न प्रकार के पादप हार्मोनों द्वारा नियंत्रित होती है, जिनमें ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन और वृद्धि अवरोधक, मुख्य रूप से एब्सिक एसिड और एथिलीन शामिल है। तारों का टिमटिमाना। तारे क्यों टिमटिमाते हुए दिखाई पड़ते हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। अगला है, गुरु अर्जुन देव की हत्या किसने की थी। तो जहांगीर। और गुरु अर्जुन देव जो थे सिखों के 5वें गुरु थे और सिख धर्म की स्थापना प्रथम सिख गुरु नानक के द्वारा 15वीं सदी में भारत के पंजाब क्षेत्र में आगाज हुआ। गांधी जी भारत कब आए थे। महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। अगला है, झारखंड बिहार से कब अलग हुआ। तो 15 नवंबर 2000 को। अगला है, वर्ग 16 तत्व के तत्व कहलाते हैं। चालकोजन। ताजमहल का वास्तुकार कौन था। उस्ताद अहमद लाहौरी। अगला है, मृदा का अपरदन का कारक क्या है। तो मृदा अपरदन के कुछ सामान्य कारणों में वनों की कटाई, कृषि खनन और निर्माण शामिल है। अगला है, बिहार राज्य के उत्तर पश्चिमी भागों में कौन सी भू आकृतियाँ हैं। तो सोमेश्वर पहाड़ी श्रृंखला। अगला है, सविनय अवज्ञा आंदोलन को महात्मा गांधी ने क्या कहा था। तो गांधी जी ने 6 अप्रैल 1930 को दांडी में नमक कानून तोड़ा था। अगला, संघों राज्यों का संघ किस अनुच्छेद में है। तो राज्यों का संघ अनुच्छेद 1 में हो जाएगा। अगला है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। कुमारगुप्त प्रथम। नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला था बख्तियार खिलजी। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।